आप सबको सलाम। मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। तो मैं मान रखती हूँ कि आप सब खुश होकर होंगे और 100% मैं आपके साथ हूँ इस बात में। कैसी फीलिंग आ सकती है कि चीजें मूव नहीं कर रही, और ये फीलिंग मुझे भी आती है और ये फीलिंग आपको भी आ सकती है। लेकिन बार बार फिर एक बात ये भी याद आती है खुदा के कलाम की कि कब तक खड़े रहना है खुदा के कलाम पर। और फिर पता चलता है कि तब तक खड़े रहना है जब तक हम खुदा के वादों को रिसीव नहीं कर लेते, क्योंकि हम ये प्रीवियस अपनी क्लासेस में सीख चुके हैं कि थ्रू फेथ एंड पेशेंस हमने उनकी मानद बनना है या हमने उनको फॉलो करना है जिन्होंने फेथ और पेशेंस के थ्रू मिरेकल्स को या अपने वादों की चीजों को रिसीव किया था। अब आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। कोई भी चीज आपको अफेक्ट नहीं कर सकती अगर आप ट्रूली खुदा के कलाम पर खड़े हैं। अब अगर आपको कोई अटैक हो गया तो इसका मतलब आप खुदा से प्यार नहीं करते या बुरे हैं, नहीं। चोर आपके खिलाफ है, वो आपके अंदर से वर्ड को मुसलसल चुराना इसलिए चाहता है ताकि आप कहीं वर्ड पर खड़े होकर अच्छी एग्जाम्पल सेट ना कर दें। वर्ड पर खड़े होकर क्या ना कर दें, अच्छी एग्जाम्पल सेट ना कर दें। आप ये बात समझ नहीं रहे और मैं ये बात करना बंद नहीं करी कि यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द एनिमी। आपको सच में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड को लेना होगा, क्योंकि एक मिनट में आप हैप्पी फील कर सकते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप घंटों के लिए दोबारा डिप्रेशन में जा सकते हैं। आप दोबारा बहुत ज्यादा अपसेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो चीज मुसलसल नजर आ रही है वो आप पर ज्यादा होल्ड रखती है। और वो क्या है? वो आपकी अनचेंजिंग सिचुएशन है, वो सिचुएशन जो चेंज नहीं हो रही। और वो क्यों नहीं चेंज हो रही? देखिए, अगर आप बार बार उस सिचुएशन में फॉल करेंगे और बार बार आप दोबारा से वर्ड पे खड़े होंगे तो आप डबल माइंडेड है, और डबल माइंडेड शख्स खुदा से रिसीव नहीं कर सकता। सिंगल माइंडेड होना होगा। एक ख्याल, एक इरादा, एक तरह के वर्ड्स जो खुदा के कलाम से अग्री करते हैं। कि आप क्या समझते हैं कि क्योंकि आपका अच्छा दिल है और आपका इरादा ये है कि आप खुदा की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे? मेरे साथ जरा एक वर्स निकालें। रोमियोस का 7 बाब और उसके 19 आयत हम पढ़ेंगे, जल्दी से निकाल लें और एक्साइटेड रहें। कोई बात नहीं, आप ही होंगे जो अपनी स्टोरी को खुद चेंज करेंगे। कौन आपकी स्टोरी को चेंज करेगा? आप खुद अपनी स्टोरी को चेंज करेंगे। टाइम लगेगा, हाँ जी टाइम लगेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर जितना कूड़ा भरा है उस कूड़े को निकालना भी है। पॉल कहता है कि मैंने जो अच्छी चीजें भी सीखी थी उनको मसीह यीशु में मैंने कूड़ा जाना। और कूड़ा होने का मतलब ये नहीं कि आप कूड़ा है, मैंने आपको कूड़ा नहीं कहा। हर वो चीज जो कलाम के ऑपोजिट हमारे अंदर जा रही है वो एक गार्बेज ही है, क्योंकि वो हमें कुछ बेनिफिट नहीं देने वाली। और रोमियोस के 7 बाब में वो पॉल कहता है, मैंने आपको कहा कि क्या खुदा जबरदस्ती आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा? हरगिज नहीं। क्या आपको उसके साथ कोऑपरेट करना होगा? डेफिनेटली 110%। और जितने ज्यादा आपकी कोऑपरेशन की स्पीड बढ़ेगी उतने ज्यादा जल्दी आपकी जिंदगी चेंज होगी। जितना ज्यादा आप कोऑपरेट करेंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी चेंज होगी। और यहां पर लिखा है, अब सुनिएगा, बल्कि ऊपर से पढ़ते हैं, हमारी बातनी कश्मोकश। ठीक है, रोमियोस का 7 बाब और उसकी 14 आयत हम देखते हैं। कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिका हुआ हूं। और जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूं वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूं। देखिए, आप में से कौन है जो ये बात जानता है कि खुदा इस काम से ना खुश है और वो जानबूझ के कर रहा हूं? कितना को मेरा पॉइंट समझ आया है कि पॉल भी इस बात में स्ट्रगल कर रहा है। वो कह रहा है, जिस बात से मैं नफरत करता हूं वो मैं ऑटोमेटिकली कर लेता हूं, और जिसका मैं इरादा करता हूं वो मैं कर नहीं पाता। और क्या आपकी भी सेम कंडीशन नहीं है?
आप इरादा ये करते हैं, आप सब ये रखते हैं कि आप खुदा की नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी को जानेंगे, लेकिन स्टिल आप अपनी ओल्ड लाइफ के पैटर्न को, ओल्ड वेज को, ओल्ड थिंकिंग को दोबारा से एम्ब्रेस कर लेते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता? सबके साथ होता है। हम इरादा कुछ और करके बैठे हैं, हम सब सुनना चाहते हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पुरानी इंसानियत का रोल मौजूद है। हमारे अंदर किसका रोल है? पुरानी इंसानियत का। उसने हमारे अंदर कोई सिस्टम छोड़ के गई है, और उस सिस्टम को निकालने के लिए आपको नए सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। और नया सिस्टम सिर्फ आपकी रूह के अंदर प्रेजेंट है, और आप उसको बाहर से इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो आपके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसको आपने, उस पर आपने मेडिटेट करना शुरू करना है कि आप कौन बन चुके हैं। कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी नहीं बसी हुई। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और यहां पर वो क्लियर कर रहा है कि ये एक राइट वे है कि आप एफर्ट के बगैर आपको खुदा के साथ कोऑपरेट करना होगा। और ये वर्ड है जो आपसे वो करवा लेगा जो आप करना नहीं चाहते थे। वरना आपका बदन आपको रूह की बात को ऑनर करने को, खुदा की बात को ऑनर करने पर कभी नहीं कहेगा। आपका बदन हमेशा आपके रूह की मुखालफत में ऑलरेडी प्लान बना के बैठा हुआ है। आपका बदन आपकी रूह के खिलाफ प्लान बना के बैठा हुआ है, और रूह आपके बदन के अगेंस्ट जाना चाहती है। लेकिन आप किसकी तरफ बढ़ेंगे? जो चीज आपके अंदर ज्यादा होगी। और ये चीज करने के लिए ये एफर्ट है। आप अपने सारा दिन की एक्टिविटी देखें कि आप किस चीज को अपने अंदर ज्यादा भर रहे हैं। और वो कहता है मैं जानता हूं यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी नहीं बसी। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझसे बन नहीं पड़ता। चुनाचे जिस नेकी का इरादा करता हूं वो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। क्योंकि उसने कहा मेरे साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक बदन जुड़ा हुआ है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने इतना वर्ड अब सुन लिया है कि मैं अब जितनी बातें मैंने छोड़ दी थी अब मैं उन पे कायम रह सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि जो पुराना वर्ड मैं अपने अंदर लेके गया बस उसी के ऊपर मैं स्टैंड करता रहूंगा और वो मुझे मदद देता रहेगा। क्योंकि आपका इरादा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वर्ड आपके अंदर से खाली हो रहा होता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अगर आपका वर्ड का इनटेक बढ़ नहीं रहा, अगर आपने 10% वर्ड अपने अंदर लेके गए थे तो वो 10% 2 हफ्ते बाद भी 10% ही रहेगा। कितनों को ये बात समझ आई है? ये मत समझें कि अगर 10% वर्ड, 10% कलाम आप अपने अंदर लेके गए थे एक हफ्ता पहले, तो वो 10% कलाम ही एक हफ्ते बाद भी होगा। अगर आप अपने फोन को नहीं भी यूज करें और वो फुली चार्ज हो और आप उसको 3 दिन 4 दिन के लिए ऐसे रख के छोड़ दें, आप उसको बिल्कुल भी यूज ना करें, तो भी आप देखेंगे कि वो 3 या 4 या 5 दिनों बाद पावर ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप उसको नहीं भी यूज करें तो भी उसके अंदर से एनर्जी निकल रही है। ऐसा है कि नहीं है? हो सकता है लेट निकले, जब आप नहीं यूज करें तो 3 दिन बाद निकले, 4 दिन बाद उसकी एनर्जी खत्म हो, उसकी बैटरी खत्म हो, 5 दिन बाद खत्म हो, लेकिन होगी जरूर। ऐसा नहीं है कि वो फुली चार्ज रहेगा और आप उसकी चार्जिंग को कभी भी किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं। आपकी घड़ी भी रुकना बंद हो जाती है अगर उसके पीछे सेल ना डाला जाए। आपके घर में कोई अप्लायंसेस ऐसे नहीं चल रही जब तक वो अपने राइट सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। आप कैसे ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप उसके परफेक्ट विल में प्लान को अंडरस्टैंड कर सकेंगे उससे डिस्कनेक्टेड रह के? उससे डिस्कनेक्टेड रहने का मतलब यह है कि यू आर केयरलेस। आप केयरलेस हैं और आपको उसका प्लान एक्साइटेड नहीं कर रहा। देखें,
खुदा का जो प्लान है वो आपको इतना एक्साइटेड कर सकता है कि उसके बाद आपका उससे लेस देन में सेटल करना मुश्किल हो सकता है। खुदा का प्लान आपको इस कदर एक्साइटेड कर सकता है कि फिर उससे नीचे किसी चीज के लिए सेटल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और फिर आप स्ट्राइव हार्ड करेंगे उस प्लान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए। और सबसे मजे की बात यह कि सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन उसको रिसीव करने के लिए ईमान के थ्रू आपको इरादा करना होगा, क्योंकि वो कहता है जो मैं इरादा करता हूं वो कर नहीं पाता, और जिसका इरादा नहीं करता वो खुद ब खुद हो जाता है। कहता है चौरासी जिस नेकी का इरादा करता हूं वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूं। बस अगर मैं वो करता हूं जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह जो मुझ में बसा हुआ है। गर्ज मैं ऐसी शरीयत पाता हूं कि जब नेकी का इरादा करता हूं तो बदी मेरे पास आ मौजूद होती है, और क्योंकि बातनी इंसानियत के रूह से तो मैं खुदा की शरीयत के बहुत पसंद करता हूं, मगर मुझे अपने आज़ाम में से एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे आज़ाम में मौजूद है। अभी कह रहे हैं कि दो सिस्टम मेरे अंदर लगे हुए हैं और वो सिस्टम मुझे कंट्रोल कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैं पूरे तौर पर खुदा को एम्ब्रेस नहीं कर पा रहा। आपको अपने ही खिलाफ जंग करनी है आज। कहता है आगे को हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना देखेंगे। आपको किसके खिलाफ जंग करनी है? आपको अपने ही खिलाफ जंग करनी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका ओल्ड माइंड सेट है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी इमेजिनेशन है। आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके अपने वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये चीज आती है। दूसरा बड़ा दुश्मन आपका वो शख्स हो सकता है जिसको आपने इतना राइट और इतना प्रिविलेज अपनी जिंदगी में या इतनी वैल्यू दी हुई है कि जब उसने आपको कोई अच्छा कहा तो आप अच्छा समझ रहे हैं, और जिसने आपको बुरा कहा तो आप अपने आप को बुरा समझ रहे हैं। और इस धोखे में ना रहिएगा। अगर कोई आपको लॉन्गर पीरियड के लिए बुरा कहे तो आप अपने आप को बुरा फील भी करने लग जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? अगर कोई लॉन्गर पीरियड के लिए आपको कर्स करे और आपको बोले तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही ऐसे, तो आप अपने आप को उस तरह एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। इसी तरह अगर कोई लॉन्गर पीरियड के लिए आप वर्ड ऑफ गॉड सुनेंगे और अपनी आइडेंटिटी को देखेंगे तो आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। आप नए मखलूक बन गए, लेकिन आपने जो इंसान बने आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये बिल्कुल बोरिंग सरमन नहीं है। ये बिल्कुल बोरिंग सरमन नहीं है। ये डीप डाउन आपको बता रहा है कि आपका जड़ से मसला क्या है। सरमन आपको क्या बता रहे हैं कि आपका रूट्स में मसला क्या है। हर साल हर दिन आप गंदे फ्रूट्स को तोड़ लेते हैं। आप देखते हैं आपका पत्ता छड़ जाता है। आप अपने पौधों की काट छांट कर लेते हैं। उसमें बीज ही गलत लिखा है तो वो हर बार गलत ही फल देगा ना। बीज गलत लगावे लेकिन आप पौधे पे खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं। बीज गलत लगावे, आप पौधे पे खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं। का मतलब है कि आपके अंदर जो थॉट्स डेवलप हुई हुई हैं वो गलत है। उनको चेंज करेंगे तो आपकी दुआएं भी इफेक्टिव हो जाएंगी। जैसे कि वो औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था, वो बहुत से तबीबों को दिखा चुकी थी अपना। उस वक्त तक उसको लग रहा था कि तबीब और पैसा लगाने से मुझे शिफा मिल जाएगी, लेकिन जब उसके पास राइट थॉट आई तो उसको शिफा मिल गई। रिसीविंग को एक स्ट्रगल ना बनाएं। आपने रिसीविंग को स्ट्रगल बना दिया और आप एग्जॉस्ट हो रहे। इफ यू आर अनहैप्पी राइट नाउ, अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं है इस वक्त, तो इसका मतलब है कुछ नेगेटिव सीड्स आपकी जिंदगी में गिरे हैं। अगर आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें फुली सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ नेगेटिव सीड्स हैं। देखें, या तो हो सकता है आप खुदा की विल में नहीं, या तो ये हो सकता है कि कुछ नेगेटिव सीड्स गिरे जिन्होंने जो खुदा का काम आप परफॉर्म करने जाते
उसमें रुकावट डालने के लिए, मे बी आप कोई ग्रेटर वर्क करने जा रहे थे, उसमें रुकावट डालने के लिए आपको डिस्करेज कर दिया, डिसअपॉइंट कर दिया। और पॉल भी कह रहा है कि मैं इरादा कुछ और करता हूं, कर कुछ और देता हूं। अगर आप मुझे रोज सुनने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इरादा अच्छा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने इरादे में मजीद मजबूती लाने की जरूरत है। और वो क्यों लाने की जरूरत है? ताकि आप फर्मली उसकी तमाम नरिशमेंट को रिसीव कर सकें। हाँ, आप मुझसे जरूर कलाम सीखें, लेकिन मैं आपको ओपनली ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे कलाम सीखने के बाद आपने पाकरू की हजूरी में बैठ के पाकरू से भी कलाम सीखना है। क्योंकि मैं आपको सच्चाई सुना रही हूं, लेकिन उस सच्चाई की पहचान में जो आगे बढ़ाएगा आपको, वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह खुद आपको करेगा। एंड वी आर मिसिंग द मार्क। और हम क्या करें? हम इस मार्क को मिस आउट करें। हम क्या करें? हम और तरह के ख्यालात में चले जाते हैं। आपका सैड होना, आपका डिस्करेज्ड होना, आपका डिसअपॉइंट होना, आपका स्ट्रेस में आना, ये बात 100% शो कर है कि आप रिसीव करते हैं, आप बिलीव करते हैं कि जिस चीज से आप गुजर रहे हैं वो हकीकत है। क्या आप बिलीव करें कि हकीकत है जो आपके साथ हो रहा है? आप रियली एक मिजरेबल स्टेट में हैं, और यही तो एनिमी का प्लान आपने पूरा कर दिया अपनी जिंदगी में। वो कहता है जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा ही है। देखें, किसी भी चीज को परखने का आपने अंदाज ही रखा हुआ है कि इसका जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो बता देगा कि ये चीज खुदा की तरफ से थी या नहीं थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप एक्चुअली वेट करें कि आप कब तबाह होंगे। कितनों को ये बात समझ आई है और आपके दिल में उतरी है? मैं रिपीट करूंगी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी के डिसीजंस को इस तराजू पे रखा हुआ है कि मैं वेट करूंगी एंड रिजल्ट इस चीज का क्या निकलता है। अगर तो एंड रिजल्ट अच्छा निकला है तो समझो ये खुदा की तरफ से है, अगर इसका एंड रिजल्ट बुरा निकला है तो मैं समझूंगी कि ये खुदा की तरफ से नहीं है। बात खत्म। नहीं, बात खत्म नहीं है। अगर ये आपका तराजू है कि चीज का एंड क्या निकलेगा, इससे पता चलेगा कि खुदा की तरफ से है या नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फिर मेजोरिटी चीजें जो आप परख रहे हैं वो खुदा की तरफ से नहीं होंगी, क्योंकि आपको तो पहले ही खुदा के थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेने का शौक ही नहीं है। और मैं आपको कंडेम नहीं करी, मैं आपको बहन समझ के मसीह यीशु में ये सिखा रही हूँ। कोई चीज खुदा की तरफ से है, कोई प्लान खुदा की तरफ से है, कोई इरादा खुदा की तरफ से है, कोई ख्याल खुदा की तरफ से है या नहीं है, उसको आप कैसे जांचेंगे? खुदा के कलाम को इनफ अपने अंदर भर के, ताकि वो आपके ख्यालों और इरादों को जांचे और आपको बताए कि कौन सा ख्याल मेरी तरफ से और कौन सा ख्याल तेरी अपनी तरफ से है। किस ख्याल को तूने फॉलो करना और किस ख्याल को तूने फॉलो नहीं करना। कितनों को ये बात समझ आई है? डोंट वेट कि चीज का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा और वो एंड रिजल्ट से मैं जज करूंगी कि ये खुदा की तरफ से थी या नहीं थी। यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। कितनों को ये बात समझ आई? आप अपना बहुत सा वक्त, अपने बहुत से इमोशंस, आप अपनी बहुत सी एनर्जी, आप अपना बहुत सी पैसों की इन्वेस्टमेंट, आप अपनी बहुत सी कीमती इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे उस चीज पे, तब तक आपको पता चलेगा कि यू हैव एक्चुअली lost it or whatever. You have lost the game. ये इतना पैसिव एटीट्यूड है, इतना पैसिव एटीट्यूड है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे कीमती चीज मैं समझती हूँ क्रिश्चियन लाइफ में, जो सबसे कीमती चीज है, मेरा मानना ये है कि मेरे जज्बात से भी ज्यादा मेरा टाइम कोई वेस्ट करके चला जाए वो मेरे लिए बहुत कीमती है। क्योंकि जज्बात जो है ना वो एक दिन में फिर दोबारा तब्दील हो जाते हैं और नए भी आ जाते हैं। ठीक है जी, आज आपको किसी से नफरत है, कल आपको मोहब्बत भी हो सकती है और वो सब कुछ ठीक हो सकता है। जज्बात आपकी तब्दील हो सकते। इवन आपको आज 2 टाइम की रोटी ना मिले, आप देखें आप कितने गुस्से वाले हो जाएंगे। तीसरे टाइम आपको रोटी मिले, पेट भर के आपने खाना खाया, आप जो पहले लोगों को खाने को पड़ रहे थे आप बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। सही बता रही हूँ, ऐसा है। इवन एलाइजा भी ऐसा था। तो इसका मतलब है इमोशंस आपके चेंज होते रहते हैं विद द सर्कमस्टांसेस। बट वो पॉल हमें कह रहे हैं वक्त को गनीमत जान, अपनी जिंदगी को इस पैटर्न से हटाएं जहां पर एंड रिजल्ट का वेट करें कि एंड रिजल्ट क्या निकलेगा और वो हमें खुदा की मर्जी बताएगा। आप क्यों लोगों के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं? आप क्यों शैतान के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं? आप क्यों लोगों को अपने आप को मैनिपुलेट करने दे रहे हैं? आप क्यों मिसयूज हो रहे हैं? जब आप खुदा से पूछ सकते हैं। हाँ, ये बात सच है, जो शैतान के हाकिम और रास्तबाजी के मिनिस्टर से ज्यादा होशियार हैं। लेकिन क्या आपके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट नहीं?
अगर देखें आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, तो आई डोंट से कि अब आपने माफ नहीं करना या आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने एंगर और बिटरनेस में चलना। नो, मैं आपको कहना चाहती हूँ दोबारा उस डिसेप्शन में मत जाएं, दोबारा उस धोखे में ना जाएं। और अब से अपनी जिंदगी के कोई डिसीजन इस तरह ना लें कि इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एंड रिजल्ट इसलिए बुरा निकले क्योंकि आपने फेथ नहीं रखा। मे भी कभी कभी इसलिए हो सकता है एंड रिजल्ट बुरा निकले क्योंकि आपने वो प्लान को स्टार्ट तो खुदा की मर्जी से किया था, लेकिन उसको एंड खुदा की मर्जी से नहीं किया। मे बी उसका एंड रिजल्ट इसलिए बुरा निकले, वो टोटली आपकी फ्लैश की डिजायर थी। आप कैसे डिसर्न करेंगे? आप कहेंगे कि आप हमें कंफ्यूज करिए। नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में वर्ड को अपने अंदर लेके जाना शुरू करें। और जब आप मैक्सिमम वर्ड को अपने अंदर लेके जाना शुरू कर देंगे तो ये यकीनन आपकी मदद करेगा। खुदा का कलाम झूठा ठहरेगा अगर वो मिसाल 3 बाप के मुताबिक जब वो कहता है कि तू अपने सारे दिल से मुझ पर तवक्कल कर और मैं तेरी रहनुमाई करूंगा, और तू अपनी ही अक्ल में, अपने ही फहम में दानिशमंद ना बन, तो मैं तुझे डायरेक्ट करूंगा, तो वो करेगा। हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि खुदा आपको डायरेक्ट ना करे? खुदा आपको डायरेक्ट ना करे। खुदा को कब तक सुनना है? जब तक एक्चुअली आप उसको सुन ना लें। खुदा को कब तक जानना है? जब तक एक्चुअली आप उसको जान ना लें। कहता है सीक, फाइंड एंड नॉक। सीक में भी एफर्ट है, फाइंड में भी एफर्ट है, एंड नॉक में भी एफर्ट है। समझ आ रही है? क्रिश्चियन लाइफ हलवे की तरह पड़ी जरूर है, लेकिन उस हलवे को ढूंढना है। और मैं आपको परफॉर्मेंस में नहीं डाल रही, मैं आपको सच कह रही हूँ। अभी 3 दिन पहले का मेरा एक्सपीरियंस है। ये देखें, मैंने आपको कहा कि आपकी जंग में और मेरी जंग में भी बहुत फर्क है। पिछले 3 दिन पहले जो मैं दुआ करती, मैं अपने लिए फजल मांग रही थी। मैं कहती खुदा मुझ पर फजल कर। और खुदा ने मुझे ये बताया, खुदा ने मुझे बोला परफॉर्मेंस, तू मेरे सामने कभी अच्छा परफॉर्म कर सकती है? और मैंने अपने आप को परफॉर्मेंस में फेल होते हुए देखा। और मुझे दुख हो रहा था कि कैसे हमारे चर्चेस में हमारे लोगों को तबाह किया जा रहा है परफॉर्मेंस में डाल के। वो लविंग रिलेशनशिप को, वो बाइबल को एंजॉय नहीं कर पा रही। देखिए, जज्बात आपके बदल जाएंगे और हालात भी बदल जाएंगे, लेकिन उसके लिए वर्ड में ठहरना होगा। ये अपनी टेस्टमनी बहुत स्ट्रांग है इस बात में। 2020 में मैं आंसुओं के साथ ढेर सारा रोई थी। लिटरली आंसुओं के साथ रोई थी। आंसुओं के साथ ही रोते हैं, लेकिन मेरा मतलब है कि असल में रोना, ये नहीं कि मैं कोई पोइट्री कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल रो रहा था। नो, आई वॉज लिटरली क्राइंग। और मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मैं अच्छी फकीर और फरीसी बनी थी। मैं आपको सच कह रही हूँ, मेरा पब्लिक डिस्प्ले कुछ और था, मेरी इमेजिनेशन का डिस्प्ले कुछ और था, और मैं टूट चुकी थी। मैं आपको सच बता रही हूँ कि 2020 में मसला ये नहीं था कि कोई मुझे पसंद था या नहीं पसंद था, या मेरी कोई लव लाइफ खराब हो रही थी। उससे ज्यादा बड़ा मसला ये था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुदा को खुश नहीं कर पा रही। खुदा मुझसे नाराज है, खुदा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया है, और मैं खुदा को मिस आउट कर चुकी हूँ अपने टोटल नेग्लिजेंट एटीट्यूड की वजह से। और बहुत दफा जब मैं प्रीच भी कर रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता, ये बहुत इनिशियल, अभी तो केसी पेज का नामो निशान भी नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जब मैं लोगों से बात करी तो मैं एक झूठी लड़की हूँ, क्योंकि जो मैं उनको सिखा रही हूँ वो मैं खुद तो लिव करती नहीं हूँ। शैतान मुझे आके कहता था झूठ, तो खुद तो उसको लिव नहीं कर रही, तो जो उनको प्रीच कर रही है। और लिटरली मैं कई रातें, कई बार मैं रोई, और मैं सही ज्यादा वाला रोई, क्योंकि मुझसे परफॉर्म नहीं किया जा रहा। मैं कहती थी खुदावन मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं बाइबल स्टडी करूं? जब मैं बाइबल स्टडी करती थी मेरा दिल नहीं लगता था। और फिर खुदा ने मुझसे बात की कि तेरा मसला ये है कि तू मेरे सामने परफॉर्म करने लगी थी, और वो एक बार तूने परफॉर्म किया, 2 बार परफॉर्म किया, करते 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 तूने इसको अपनी आदत बना ली, और उस आदत की वजह से आज तू इतना गिर गई है कि तुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, और तू टूट चुकी है। और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ 2020 के लिए, जहां पर मैं बिल्कुल जीरो और एंड पर आ चुकी थी अपनी खुद ही की।
लिटरली जब आपके तमाम डोर्स, जब आपके तमाम एप्रिसिएशन वाले लोग डेड हो जाते। पता है मुझे कभी कभी किसी का एक्स्ट्रा लव भी पसंद नहीं आता, क्योंकि कभी कभी किसी का एक्स्ट्रा लव मुझे मेरे फेथ से उठा रहा होता है। कितनों को इस बात का तजुर्बा है? कभी कभी किसी की एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा लव आपको फेथ में चलने से रोक रहा होता है। खुदा आपको शार्क बनाना चाहता है, खुदा आपको गहरे पानी में लेके जाना चाहता है, लेकिन आपने वही गोल्ड फिश वाली हरकतें पकड़ी हुई, भोले भाले सादे बने रहना। मजे आप ओशंस के लेना चाहते हैं, लेकिन बन के आप गोल्ड फिश रहना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? बाकी मछलियां आपको खा जाएंगी। सेल्फिश हो जाए इस चीज में, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ। खुद गर्ज हो जाए इस चीज में कि आपने वर्ड के अलावा और किसी की बात सुननी नहीं है। आमीन। क्या बोला मैंने? किसी शख्स को इतनी वैल्यू और प्लेस मत दे अपनी जिंदगी में। खुद गर्ज हो जाए इस चीज के लिए। देखिए एक ऐसे स्टेज पर आ जाए, एक ऐसे स्टेज पर आ जाए जहां पर आप अपने आप से वादा करें। और आप क्या समझते हैं आप इतने स्ट्रांग है कि आप टेम्पटेशन को फेस कर सकते हैं? नो बडी स्ट्रांग, नो वन, नो वन। इवन खुदावंद यीशु मसीह ने एक्टिवली रेजिस्ट किया शैतान को। मैंने क्या बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने एक्टिवली रेजिस्ट किया शैतान को, तब जाके शैतान रेजिस्ट हुआ। पतरस ने एक्टिवली रेजिस्ट नहीं किया, वो बार बार ट्रैप में गिर जाया करता था। पॉल आगे जाके एक्टिवली रेजिस्ट कर रहा है शैतान को। सुने आगे सुने, कहता है मगर मुझे ऐसा अपने अज़ाम में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ाम में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, उस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? क्या कह रहे? मुझे उस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा? कितनों को ये पॉइंट समझ आया है? जब भी कोई चीज आपके फ्लैश के प्लानिंग के मुताबिक होगी, वो सिर्फ डेथ क्रिएट करेगी। आप कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज फ्लैश की तरफ से है या खुदा की तरफ से? वर्ड पढ़ के। कहता है करेक्शन के लिए, इस्लाह के लिए, हर एक चीज के लिए वर्ड इनफ है। फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। पता चले आपने ईमान रखा था, और आप, ये किताब आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ये आपकी रिलीजन बुक नहीं होनी चाहिए। कितनों को ये बात समझ रही? ये बुक आपकी रिलीजन बुक नहीं है। जब आपको कोई कहे कि अपनी रिलीजन की किताब निकालो, तुम्हारा रिलीजन क्या किताब निकालते, तो आप बाइबल सामने रख दे, ये वो नहीं होनी चाहिए। आपको इसको ओपन भी करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप एक लिविंग गॉस्पेल हो। आपकी तरबियत कैसी होनी है, आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, इट शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। क्या सोच रहे हैं और कब तक अपना टाइम वेस्ट करेंगे? कब तक अपनी जिंदगी को सर्कमस्टांसेस के फ्लो पर रखेंगे? आप भी ये बात जानते हैं कि आप इस वक्त रेस्टलेस हैं, और आप ये बात जानते हैं कि आप क्यों रेस्टलेस हैं? क्योंकि आप राइट प्लान में मौजूद नहीं हैं, या आप लिमिटेशंस की वजह से, फैमिली लिमिटेशंस की वजह से, कल्चरल लिमिटेशंस की वजह से, एज लिमिटेशंस की वजह से, पढ़ाई की लिमिटेशंस की वजह से आगे मूव नहीं कर पा रहे। मैं आपको कई बार ये बात सिखा चुकी हूँ कि जो गोल्ड फिश है, अगर आप उसको छोटे बर्तन में रखेंगे, बोल में रखेंगे, जो फिश बोल होता है, आप उसमें रखेंगे तो वो उतनी ग्रो करेगी जितनी उसको स्पेस दी जाएगी। अगर पूल वगैरह में छोड़ेंगे तो वो बड़ी भी ग्रो कर जाएगी। खुदा कभी कभी आपको ऐसी जगहों पर उतारा है जो अननोन जगहें हैं। ट्रस्ट द लॉर्ड, ट्रस्ट द लॉर्ड। ये खुदा मुझसे भी बात करे। आप सबों के अंदर बहुत कैपेसिटी और बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि आप अपना माइंड रिन्यू नहीं कर रहे, तो आप बहुत लिमिटेड खुदा से रिसीव कर रहे हैं। आप बहुत लिमिटेड लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, आप बहुत लिमिटेड लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी तक अपने फ्लैश की जंग को ओवरकम नहीं कर सके, जहां पर आप उसको काबू करें, ना कि वो आपको काबू करे।
और आप कैसे ही सोच सकते हैं कि किसी चीज ने आपको कंट्रोल किया हुआ है? क्लास खत्म करने से पहले एक टिप है आपके लिए, आप कैसे ये बात जान सकते हैं कि कोई चीज आपको कंट्रोल करी है या आप किसी चीज को कंट्रोल करें? अगर आपको उसको छोड़ते वक्त डर लगे, अगर आपको किसी भी चीज को छोड़ते वक्त डर लग रहा है, तो इसका मतलब है वो चीज आपको कंट्रोल करके बैठे। गो वाइल्ड इन फेथ। वैसे नहीं वाइल्ड हो जाना, गो वाइल्ड इन फेथ। नॉक, सीक, फाइंड, फर्स्ट सीक माई किंग। आप कैसे अपनी जिंदगी को सोच रहे हैं कि तब मैं मिनिस्ट्री का काम करना शुरू करूंगा, तब मैं खुदा की किंगडम के लिए सीरियस होऊंगा जब मेरी जिंदगी में ये वाला पोर्शन फिल हो जाए? व्हाट इफ वो गलत पोर्शन फिल हो जाए? कहता है हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, उस मौत के दिन से मुझे कौन छुड़ाएगा? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। यानी कि अब कह रहे हैं खुदा की शरीयत का ताबेदार होने के लिए, खुदा की बात को सुनने के लिए अपने आप को एक्टिवली मनाना होता है इस बात के लिए। और ऊपर अगर पढ़े ना, वो कहता है क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी बातों का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि इंटीमेट डिजायर्स। जिस्मानी बातों का मतलब यह है कि खुदा के कलाम से ऑपोजिट बिलीव करना। देखिए आपके अंदर एक स्पिरिट है, आपके अंदर एक सोल है और आपके अंदर एक बॉडी है। अगर आप स्पिरिट की नहीं सुन रहे तो डेफिनेटली आप बॉडी की सुन रहे हैं। कितनों को ये बात समझ आई है? और जब भी आप बॉडी की सुन रहे हैं, चाहे वो आप खाने में सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज में सुन रहे हैं, अब आप कहेंगे कि ये तो हमें बहुत ज्यादा रिलीजियस होना पड़ेगा। इसके लिए रिलीजियस नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए आपको बाप से बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। और वो रिलेशनशिप है जो आपको निखारेगा और गूंदेगा और संवारेगा। आप नहीं चाहते कि आपकी अच्छी गवाही जनरेट हो और वो गवाही ये हो कि इट वॉज एक्चुअली गॉड। और सच में खुदा ने मुझे ये कहा, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद खुदा ने मुझे ये कहा, उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद ये हुआ। आमीन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये आज वर्ड है आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों को बीमारी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैंसर हो गया किसी को, ठीक है? वो कहते हैं अगर तो जिंदा रह गए तो खुदा जिंदा रखना चाहता होगा, तो अगर मर गए तो खुदा अपने पास बुलाना चाहता होगा। ये मैं कहती हूँ इतने डम और इतने स्टूपिड आप कैसे हो सकते हैं? अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट इस वक्त आपके सामने है, जितने भी केसीपीएच के बच्चे बच्चियां या बड़े मुझे सुन रहे हैं, अगर सब कोई कैंसर पेशेंट आपके सामने है और आपको कहे कि भाई अगर खुदा ने मुझे मेरे कैंसर को खत्म कर दिया तो उसका मतलब खुदा की मर्जी, अगर नहीं खत्म किया तो उसका मतलब खुदा की मर्जी थी मुझे, तो आप उसकी बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे? लिख के बताइए। क्या आप उसकी बात को मानेंगे या आप उसको कहेंगे ये स्टूपिड है, जबकि कलाम में लिखा है कि उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई? जिस तरह आप बीमारी के लिए कह रहे हैं ना कि उसके पास फेथ नहीं था जबकि खुदा ने प्रोवाइड कर दिया, इसी तरह बाकी चीजों के लिए भी आपको बिलीव करना होगा। जिस तरह आपने बीमारी के लिए बिलीव कर लिया कि नहीं कलाम में लिखा हुआ है और मैं बिलीव करती हूँ, ये खुद इंसान कोऑपरेट नहीं कर रहा खुदा के साथ, तो इस तरह आप बाकी चीजों के लिए क्यों नहीं कह रहे? बाकी चीजों के लिए भी आपको एक्टिवली स्टैंड लेना होगा। और यही आपकी ट्रू जंग है। और इसी जंग का नाम क्रिश्चियनों ने समझ लिया कि हम जितना ईमान रखेंगे उतना खुदा मूव करेगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप जितना उसकी परफॉर्मेंस पर ईमान रखेंगे, बहुत दफा हम अपनी परफॉर्मेंस पर ईमान रख रहे होते हैं, बहुत दफा हम अपने ही ईमान पर ईमान रख रहे होते हैं कि मेरा बड़ा ग्रेटर फेथ है। इस दफा यार आपका फेथ क्या है? आप हैं कौन? आप ये बोलें कि मेरा बहुत ग्रेटर फेथ है कि खुदा काम करेगा। और क्या ग्रेटर फेथ है? मेरा फेथ है क्योंकि वो ग्रेटर काम कर चुका है। ये मेरा ग्रेटर फेथ है। और आपकी स्टोरी तब तक एंड नहीं होगी जब तक आप एंड नहीं करना चाहते। और आपकी स्टोरी तब तक स्टार्ट भी नहीं होगी जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे। और आपकी स्टोरी तब तक चेंज भी नहीं होगी जब तक आप चेंज करेंगे नहीं। क्योंकि वो कहता है जिंदगी और मौत मैंने तेरे सामने रख ली। आपको एक्टिवली चूज करना है कि आपको लाइफ लेनी है या डेथ लेनी है। दो ऑप्शंस हर वक्त, हर काम में, हर सोच में आपके पास मौजूद होते हैं, लाइफ और डेथ।
उसके बीच में कुछ भी नहीं है। लाइफ और डेथ और शुगल, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ और डेथ और एंटरटेनमेंट, लाइफ और डेथ और नेचुरल लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं। प्लीज सुपरफिशियल किस्म की जिंदगी को गुजारना बंद कीजिए, अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। आपको कोई और फरेब नहीं दे रहा। वो कहता है फरेब ना खाओ, इसका मतलब है यू योरसेल्फ, जो कुछ तुम बोते हो वो तुम काटोगे। आपको उसका कोई धोखा नहीं दे रहा, आपको पता है, यू नो द ट्रूथ। आप ये बात जानते हैं कि आप कितने कमिटेड हैं खुदा को सुनने के लिए, कितने इस बात से इतफाक करते हैं कि आपको कोई धोखा नहीं दे रहा। आपका दिल आपको बता रहा है कि आप कितने कमिटेड हैं खुदा की आवाज को सुनने के लिए। आपका दिल ये बात आपको बता रहा है कि आप कितने ज्यादा परसुएसिव है उसके प्लान के लिए। आपका दिल आपको ये बता रहा है कि कितना ज्यादा आप अपनी पास्ट लाइफ में उसके प्लान को फॉलो कर रहे थे। ऐसा है कि नहीं है? कोई आपका जज नहीं बन रहा, आप खुद अपने जज हैं। ऐसा है कि नहीं है? आप ये बात जानते हैं कि आप कितना परसू करें, और क्या आप गुनाहगार बनने से नहीं, क्या आप बुरे नहीं। मैं ये बात जानती हूँ कि आपके पास बहुत बिजी हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अब वो कामों को छोड़ के ना अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाए। फायदा क्या ऐसा कि आधी जिंदगी आप खुदा के प्लान के अगेंस्ट चलते रहे, फिर आप उसे तंग आके फिर भी तो आपने खुदा के प्लान में आना है, तो क्यों ना पहले से ही खुदा के प्लान में चला जाए। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी, आपको इंकरेजमेंट मिली होगी कि एक्टिवली इनटॉलरेंट अनकॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड को अडॉप्ट करेंगे तो ही चेंज प्रोड्यूस होगा। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।